कि सभी धर्म, सभी बातें, सभी कार्य सबसे पहले आपके मन में उत्पन्न होते हैं। और अगर आपका मन अच्छा है तो आपके जो कार्य हैं वो भी अच्छे होंगे, सही दिशा में जाएंगे। मेहनत से पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो आपके बच्चों की आगे की पढ़ाई, उसके लिए भी कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी। समाज आपकी व्यवस्था करेगा। अगर आपके बच्चों के पास टैलेंट होगा, अच्छे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, तो सराबा जी ऐसे लोग खड़े हुए हैं, सलीम भाई ऐसे लोग खड़े हुए हैं, इनको पता लगेगा कि हमारे समाज का बच्चा है, ये बच्ची है, ये अच्छा पढ़ लिख सकती है, ये डॉक्टर बन सकती है, वकील बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, तो वो उसके लिए व्यवस्था करेंगे। उसके आगे भी पहले चाहिए, हमें मोबाइल पहले चाहिए, हमें नशा पहले चाहिए, हमें अच्छे कपड़े पहले चाहिए। अरे आपके जीवन में अच्छे कपड़े भी आ जाएंगे, अच्छा मोबाइल भी आ जाएगा, टीवी भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा अगर आपके बच्चे का खाना खाना बंद कर देना। अपने आप को भी बेचकर अगर पढ़ाना पड़े अपने बच्चों को, तो अपने बच्चों को जरूर पढ़ा देना, क्योंकि बाबा साहेब ये जानते थे कि जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वह समाज। मैं ये देख रहा हूं कि जहां पर आज मुझे बोलने के लिए कहा गया है, वहां की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। यानी कि यहाँ पर जो है आर्थिक तंगी से जूझते हुए लोगों को मैं देख रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से दिहाड़ी मजदूरी कर कर अपना पेट पालने वाले लोगों को मैं यहाँ देख रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अपना वक्तव्य अगर इसी दिशा में रखूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक तरफ तो आप लोग हैं और एक तरफ दूसरा समाज भी है जिसके पास किसी चीज़ का अभाव नहीं है, जो हर प्रकार संपन्न है, जिसके कपड़े भी आप देखें तो वो मेरे ख्याल से हजारों और लाखों रुपए के कपड़े पहनते हैं, जबकि आप जो है उतने महंगे कपड़े पहनने के लिए उस हालत में नहीं है। उनके घर देखे तो बड़े आलीशान हैं और आपको 12 गज का भी बड़ी मुश्किल से मिला है। इसी तरह से अगर मैं पूरे जीवन में झांक कर देखूं तो जीवन के हर पहलू में आप वो जीवन जीना तो चाहते हैं, लेकिन आप जी नहीं पा रहे हैं। अगर हमें उस जीवन को, उस अच्छे जीवन को जिसको अमीर लोग, जिसे बड़े पैसे वाले लोग जो जीते हैं, अगर उसको जीना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस बात पर अगर हम सोचें तो मैं ये समझता हूँ कि हमें उसका जो निराकरण है वो ज़रूर मिल जाएगा। क्योंकि भगवान बुद्ध ने एक बात कही थी कि अगर जीवन में दुख है तो दुख का कारण भी है, और दुख का कारण है तो उसका निवारण भी है, और उसका निवारण है तो उसका एक मार्ग भी है। लेकिन समस्या ये है कि क्या हम अपने जीवन के दुखों को पहचान पा रहे हैं? क्या हम ये जान पा रहे हैं कि हम दुखी हैं? अगर हम दुखी हैं तो क्या हम उस दुख को दूर करने का कोई प्रयास कर रहे हैं? क्या हम दुख के कारण को जान पा रहे हैं? आज अगर हम ये देखें कि जिस समाज की तरफ हम आंख उठाकर देखते हैं और ये देखते हैं कि वो बहुत ही अच्छा जीवन जी रहा है और उसी तरह का जीवन हमें भी मिल जाए, तो वो जीवन कैसे जी रहा है? उसने ऐसा क्या किया है जो उसको अच्छा जीवन मिला है, और हमने ऐसा क्या किया है जो हमें ऐसा बुरा जीवन मिला है? क्या ये किसी ईश्वर या अल्लाह की देन है, या ये हमारे अपने कर्मों और हमारे अपनी सोच की देन है? तो भगवान बुद्ध जो हैं इस दिशा में बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। वे कहते हैं कि मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासती वा करोति वा तो नंग दुखमन वेत्ति चक्कंग वे भैतो पतंग। इसका मतलब ये है कि सभी धर्म, सभी बातें, सभी कार्य सबसे पहले आपके मन में उत्पन्न होते हैं। और अगर आपका मन अच्छा है तो आपके जो कार्य हैं वो भी अच्छे होंगे, सही दिशा में जाएंगे। उदाहरण के लिए, जब आप प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तब आप कभी क्रोध करते हैं क्या? कभी किसी ने प्रसन्न होकर क्रोध किया है? किसी को गाली दी है? जब आप खुशी हैं तो कभी गाली नहीं देते। ऐसे जब आप दुखी होते हैं, मन आपका बहुत दुखी होता है, तब आप जो अपनी गालियां निकालते हैं, तब आप कभी हंसते नहीं हैं, तब आप किसी को अच्छी बातें नहीं कहते हैं। इसलिए अपने जीवन में अगर हमें अच्छे कामों को करना है तो सबसे पहले अच्छे कामों को करने की जो सोच है वो अपने मन के अंदर धारण करनी होगी, क्योंकि मन से सारी चीज हो रही है। अगर मन से सारी चीज हो रही हैं तो हमें मन में ये विचार धारण करना होगा कि हमें क्या करना है। अगर हम गरीब हैं तो हमें गरीबी मिटानी है, ये बात हमारे मन में होनी चाहिए।
हमें दिन रात उसके बारे में सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि दूसरा जो समाज है, जो अमीर समाज है, उसके पास ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण वो अमीर है। तो वो अमीर कैसे है? किसी ने सोचा है आज तक? किसी ने विचार किया है? हैं? मेहनत तो आप भी करते हो, बल्कि उससे ज्यादा करते हो, लेकिन सोच और ज्ञान की वजह से। सोच और ज्ञान, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि हमारा ये जीवन जो अगर गरीबी में हम जीने को मजबूर हैं, तो इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो हमारी सोच में शिक्षा को स्थान नहीं है, जबकि हमने देखा है कि जो व्यक्ति शिक्षित हो गया उसने अपनी जिंदगी में जो चाहा वो पा लिया। आप बेशक आज गरीबी में हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर इसी गरीबी में हम मर गए तो बहुत बड़ी बुराई पैदा हो जाएगी। हमें इस बुराई को अपने जीवन में रोकना है। अगर हम पढ़ लिख नहीं पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बच्चे अनपढ़ ना रह जाएं। हमारे बच्चों की पढ़ाई पर हमें पूरा ध्यान देना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि एक समय का खाना खाना बंद कर देना, अपने आप को भी बेचकर अगर पढ़ाना पड़े अपने बच्चों को तो अपने बच्चों को जरूर पढ़ा देना, क्योंकि बाबा साहेब ये जानते थे कि जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वह समाज गरीब है। आप लोगों का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। आप लोगों को एक मार्गदर्शन देने के लिए उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आप जो कुछ कर सकते हो अपने से वो करना। क्या हम कर रहे हैं? क्या हम एक वक्त की रोटी कम कर रहे हैं? एक वक्त की रोटी तो आप छोड़िए, अपने जो छोटे मोटे जो आनंद के संसाधन हैं, हमें टीवी पहले चाहिए, हमें मोबाइल पहले चाहिए, हमें नशा पहले चाहिए, हमें अच्छे कपड़े पहले चाहिए। अरे आपके जीवन में अच्छे कपड़े भी आ जाएंगे, अच्छा मोबाइल भी आ जाएगा, टीवी भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा अगर आपके बच्चे पढ़ लिख गए तो। इसलिए अगर हमारे पास जो सबसे पहली जो समस्या है उसको हम देखें कि हमारे पास सबसे पहली समस्या है अशिक्षा। हम नहीं पढ़ पाए इसलिए हम गरीब रह गए। अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो वो भी गरीब रहेंगे, और वो नहीं पढ़ पाएंगे, वो नहीं समझेंगे पढ़ाई का महत्व, तो उनकी आने वाली पीढ़ियां भी गरीब रहेंगी। आज देश को आजाद हुए कितने साल बीत गए हैं, क्या इन सालों में हमारी गरीबी दूर हुई क्या? लेकिन जो लोग अमीर थे क्या वो गरीब हुए क्या? वो और अमीर हो गए और हम और गरीबी की दलदल में फंसते आ रहे हैं। लेकिन हमारे समाज में से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी निकले, ऐसे लोग निकले जिन्होंने थोड़ा सा सोचा, बाबा साहेब को पढ़ा, बाबा साहेब को जाना, बाबा साहेब के जीवन चरित्र को पढ़ा। उन्होंने देखा कि बाबा साहेब किस तरह से गरीबी को चीर कर, गरीबी का जो दरिया है उसको पार करके वो जो है इतने अच्छे पढ़े लिखे बने, पूरे विश्व में उनका नाम हुआ। और पूरे विश्व स्तर में और पूरे विश्व में जब वे पढ़कर आए, जर्मनी गए, अमेरिका गए, लंदन गए, वहां से पढ़कर आए, तो वो कैसे पढ़कर आए? क्या उनके घर में इतना पैसा था? क्या उनके घर वाले इतने अमीर थे जो उनको इतना सपोर्ट कर सकते? वो भी आपकी तरह थे। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से मेहनत से पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो आपके बच्चों की आगे की पढ़ाई, उसके लिए भी कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी, समाज आपकी व्यवस्था करेगा। अगर आपके बच्चों के पास टैलेंट होगा, अच्छे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, तो सराबा जी जैसे लोग खड़े हुए हैं, सलीम भाई ऐसे लोग खड़े हुए हैं, इनको पता लगेगा कि हमारे समाज का बच्चा है, ये बच्ची है, ये अच्छा पढ़ लिख सकती है, ये डॉक्टर बन सकती है, वकील बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, तो वो उसके लिए व्यवस्था करेंगे, उसके आगे की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करेंगे। लेकिन सबसे पहली जरूरत यह है कि हमें अपने आप को समझाना होगा, हमें अपने मन को समझाना होगा, हमें अपने मन के जो आलस्य है मन के अंदर, और जो मन के अंदर प्रमाद है, जो आनंद लेने की बड़ी जो वो हमारे अंदर ज्यादा विचलन रहता है कि हम छोटे छोटे आनंद को ढूंढते हैं, जैसे कि टीवी देखना, मोबाइल में मतलब जो हम कार्टून देखते हैं या फिर कुछ भी देखते हैं जो कि हमारे काम की चीज नहीं है, और हम अपने बच्चों को भी वही पकड़ा देते हैं और बच्चों का जीवन भी बर्बाद कर रहे हैं। तो माता और बहनों और भाइयों, आज मुझे यहाँ पर जो बोलने का मौका मिला तो मैंने जो देखा मैंने उस पर आपको बात कही। अगर आज हम इस बात को समझ लें कि हमारी गरीबी हमारी अशिक्षा की वजह से है, हमारे आलस की वजह से है, हमारी गलत आदतों की वजह से है, तो आज से ही अगर हम उसमें धीरे धीरे परिवर्तन करना शुरू कर दें और इन बच्चों को पढ़ाई में मेहनत करना सिखाएं, पढ़ाई में धीरे धीरे इनकी रुचि लाना सिखाएं, तो यही बच्चे आपको जो है ये जो गरीब का जंजाल है इससे बाहर निकाल कर ला देंगे। तो मैं इसी बात के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।
मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।